अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। लास्ट लेक्चर में बेटे मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड की ड्राइंग करके दिखाई, लेबलिंग बताई और आपको उसके सारे स्ट्रक्चर्स, उसके फंक्शन जो है हमने सारे पढ़े। होप करती हूँ कि आप लोगों को उसको अच्छी समझ आ गई होगी। इसके बाद जो टॉपिक हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है बेटे, मैंने आपको कहा था कि जो नर्वस सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन, आगे फर्दर उसको हमने सिस्टम में डिवाइड कर दिया था। एक हमने कहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक हमने कह दिया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने दो ऑर्गन कहा था, इट कंसिस्ट ऑफ टू ऑर्गन्स के फंक्शन थे। उसमें एक था ब्रेन और एक था आपका स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये दोनों हमने बेटे डिटेल से पढ़ लिए हैं। आज हमने अगला सिस्टम शुरू करना है, डैट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। रीडिंग करने का मकसद ये होता है कि कोई ऐसा वर्ड है जिसकी प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आ रही, कोई चीज़ स्किप मेरे से ना हो जाए या आपसे ना हो जाए, तो इसलिए इसको हम लोग पहले रीडिंग कर लेते हैं। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, ये इसकी एब्रीवेशन है, P पेरिफेरल एंड फॉर नर्वस, S फॉर सिस्टम, इज composed of nerves and ganglia. Ganglia are the cluster of neuron cell bodies outside the central nervous system. Nerves arises or lead to brain and spinal cord. So they are named as cranial and spinal nerves. Humans have 12 pairs of cranial nerves and 31 pair of spinal nerves. Some cranial nerves are sensory, some are motor, and some are mixed. On the other hand, all spinal nerves are mixed nerves. The cranial and spinal nerves make two pathways: sensory pathway conducting impulse from receptor to central nervous system, and motor pathway conducting impulse from central nervous system to effector. Motor pathway makes two system. Somatic nervous system and automatic nervous system. It is responsible for the conscious and voluntary action. It includes all type of motor neuron that conduct impulses from central nervous system to skeletal muscles. Autonomic. It is responsible for the activities which are not under conscious control. It consists of motor neuron that send impulses to cardiac muscles, smooth muscles, and glands. Autonomic nervous system comprises of sympathetic system and parasympathetic system. Sympathetic nervous system prepares body to deal with emergency situation. इसको आप अंडरलाइन करें. This is often called fight or flight response. During an emergency situation, system take necessary action. For example, it dilute pupils, accelerate heart rate, increasing breathing rate, and inhibits digestion. When stress and the parasympathetic nervous system takes action and normalize other function, it calls pupils to contract, promote digestion, and slow the rate of heartbeat and heart rate. अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, स्टार्ट करें बेटे. हमारा जो दूसरा था नर्वस सिस्टम का पार्ट, पहले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने पढ़ लिया, अब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन जो कंपोजिशन इसकी है, इसमें दो चीज़ें आती हैं. एक आते हैं नर्व्स और एक आते हैं आपके गैंग्लियन. क्या आते हैं बेटे? नर्व्स एंड गैंग्लियंस. गैंग्लियंस क्या होते हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, गैंग्लियंस आर द क्लस्टर. क्लस्टर का मतलब होता है ढेर, गुच्छा, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं. क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. आउटसाइड यानी कि आपके जो सेंट्रल सेलुलर नर्वस सिस्टम हमने पढ़ लिया ना, उसको भूल जाओ. ना ब्रेन में ना स्पाइनल कॉर्ड में, बल्कि उनके बाहर. ठीक है, उनके आउटसाइड जो है गैंग्लियन जो हैं प्रेजेंट होते हैं. गैंग्लियंस क्या हैं बेटे? ये जो है ये न्यूरॉन सेल बॉडी के क्लस्टर्स हैं. ठीक है, उनका ढेर है, उनका गुच्छा है. नर्व्स, यहाँ से नर्व्स निकलती हैं जो कि ब्रेन तक जाती हैं और स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं. ठीक है, गैंग्लिया से. गैंग्लिया के बारे में पढ़ लिया हमने. इनके अंदर जो नर्व्स होती हैं बेटे वो टू टाइप्स की होती हैं. क्या होती हैं? दो टाइप की नर्व्स निकलती हैं गैंग्लिया के अंदर से. एक होती हैं क्रेनियल नर्व्स, एक होती हैं स्पाइनल नर्व्स. नाम से पता चल रहा है क्रेनियल नर्व्स बेटे ये वो नर्व्स हैं जो कि ब्रेन से निकल रही हैं, और स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं. ठीक है, इंसान के अंदर, ह्यूमंस के अंदर 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के और 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के. ठीक है,
जो क्रेनियल नर्व्स है मैंने पहले बता दिया कितने पेयर्स हैं इनके, 12 पेयर हैं। क्रेनियल पेयर जो हैं बेटे वो नर्व जो हैं वो सेंसरी भी हो सकती हैं और जो हैं मोटर भी हो सकती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि मिक्स भी होती हैं। हम अभी पढ़ के आए हैं, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया हुआ है मिक्स कौन सी होती हैं, सेंसरी कौन सी होती हैं और मोटर कौन सी होती हैं। तो क्रेनियल नर्व जो हैं वो तीनों टाइप की हो सकती हैं, सेंसरी भी हो सकती हैं, मोटर भी हो सकती हैं और मिक्स भी हो सकती हैं। और जब हम बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स की, जो कि जिनका नंबर भी ज़्यादा है, वो कितनी है, वो 31 है ना, ज़्यादा उनका नंबर है। तो वो जो हैं तमाम की तमाम जो क्या होती हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो मिक्स न्यूरॉन नर्व्स होती हैं। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स की जो पूरी वर्किंग है, उनको काम करने के उनके दो पाथवेज हैं, दो रास्ते होते हैं जिनसे वो अपना सारा फंक्शन परफॉर्म करती हैं। देयर आर टू पाथवेज, दो पाथवेज हैं, आपने याद रखने। एक है सेंसरी पाथवेज, दूसरे कौन से हैं, मोटर पाथवेज। पहले कौन से मैंने बता दिया, सेंसरी, दूसरे मैंने कौन से बताया, मोटर। अब इनमें डिफरेंस क्या, व्हाट इज सेंसरी पाथवे। सेंसरी पाथवेज क्या करते हैं बेटे, ये कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस, रिसेप्टर से लेते हैं। हमने कल पढ़ा था ना रिसेप्टर, आपको शायद याद हो, मैं अगर आपको दोबारा से थोड़ा सा बता सकूं। सेंसरी पाथवे वो पाथवे है, ये वो इम्पल्सेस हैं जो कि स्टिमुलस से लेते हैं या रिसेप्टर से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यही दोनों चीज़ें थी ना आपके, ये रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर से जाते हैं ये इम्पल्सेस और कहाँ जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं। ठीक है, दूसरा पाथवे क्या था, दूसरा पाथवे था मोटर पाथवे। मोटरवे पाथवे क्या, जो मोटरवे मेरे मुंह से स्किप हो गया। मोटर पाथवे बेटे, मोटर पाथवे क्या है, ये वो इम्पल्सेस हैं जो मैसेज लेती हैं कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यहाँ से मैसेज लेती हैं और जो है वो आगे इफेक्टर तक लेके जाती हैं। ठीक है, मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर तक लेके जाती हैं। क्लियर हो गया, दो पाथवेज हैं, एक पाथवे ये वाला जो ब्रेन तक आ रहा है, दूसरा पाथवे जो है जो मैसेज वापस लेके जा रहा है इफेक्टर तक के वो रिस्पॉन्स करें। क्लियर हो गया मेरे बच्चों, दो पाथवेज हो गए, सेंसरी पाथवेज और दूसरा कौन सा है, मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे वो है जो कि इम्पल्स रिसेप्टर से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाता है। तो और जो दूसरा पाथवे है मोटर पाथवे, वो क्या करता है, वो उसी इम्पल्स को अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके जाएगा कहाँ तक, इफेक्टर तक। अब ये जो मोटर पाथवे है, इसके जो हैं दो सिस्टम्स हैं। मोटर पाथवे को अगेन हमने दो सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया। एक होता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम पहले हम पढ़ते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम बेटे जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शंस के लिए। इसमें क्या, इट इंक्लूड ऑल द मोटर न्यूरॉन्स, तमाम की तमाम जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो इसी के अंडर जो है फंक्शन कर रही हैं और ये इम्पल्स सेंट्रल नर्वस से स्केलेटन मसल तक लेके जा रही होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, वहाँ से ये क्या करती हैं, मैसेज यानी कि इम्पल्स लेके आती हैं और कहाँ देती हैं, स्केलेटन मसल्स में टू परफॉर्म। अब देखो ये जैसे मेरा हाथ है, मैं आपको इस तरह समझाती हूँ, ये मेरे एक्शन में है, ये मेरे कंट्रोल में है, मैं इसको खुद कंट्रोल कर सकती हूँ अपनी मर्जी से। मैं अपने ऐसे पाम जो है बंद करूँगी, ठीक है, अपनी मर्जी से मैं इसे खोलूँगी, अपना आर्म अपनी मर्जी से मैं फोल्ड कर लूँगी, स्ट्रेट कर लूँगी, स्टैंड हो जाऊँगी, फिर मैं सिटिंग पोजीशन पे आ जाऊँगी। तो ये सारी की सारी जो कंट्रोल्स हैं ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आते हैं और ये सारे के सारे जो हैं वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बेटे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तमाम की तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अब देखो इसकी मर्जी, इस कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, वो एक्शन देखो। अब जैसे आपकी कार्डिक मूवमेंट है, आपका दिल जो है वो इस तरह बीट कर रहा है, आपका हार्ट बीट हो रही है, आप सांस ले रहे हो, ब्रीदिंग भी हो रही है, ठीक है, आपका डाइजेशन का भी सारे मसल्स जो हैं काम कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी मर्जी से नहीं हो रहे। आप इनको, ये नहीं है मैं अपने हार्ट को अपनी मर्जी से बंद कर लूँ, अपनी मर्जी से मैं जो है उसको दोबारा काम स्टार्ट कर लूँ, ऐसे नहीं है बेटे। तो ये तमाम की तमाम इस तरह के एक्शंस जो कॉन्शियस आपके कंट्रोल में नहीं है और ये खुद ब खुद ही हो रहे हैं, इस तरह के सारे किस सिस्टम के अंदर आते हैं बेटे, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। कॉमन एग्जांपल मैंने कार्डिक मसल, स्मूथ मसल और ग्लैंड्स की आपको दे दी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ, इसको फिर हम लोग जो है इसमें दो तरह के सिस्टम आते हैं, उनको आप अंडरलाइन कर लें बेटे। एक होते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम और एक होते हैं पैरासिम्पैथेटिक।
एक कौन से हैं सिंपैथेटिक और एक कौन से हैं पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी को एमरजेंसी सिचुएशंस के लिए डील करता है, ठीक है। इनको हम लोग अक्सर कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अचानक से आप ऐसे रोड पे जाते हो, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस टाइम जो एक रिस्पॉन्स हो रहा है वो कौन सा है, वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि वो एक एमरजेंसी सिचुएशन आ गई ना, एकदम आपकी बॉडी शिवरिंग करना शुरू कर देती है, या आपको चक्कर आ जाते हैं, आप बेहोश हो जाते हो, यानी कि कोई भी एमरजेंसी आ जाती है, एकदम मैं डर जाती हूँ। एक खौफ की जो सिचुएशन है, एक डर की जो कैफियत है, वो भी एक एमरजेंसी सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में जो नर्वस सिस्टम काम कर रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कह रहे हैं। और ये हमारी बॉडी को एमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए प्रिपेयर करता है। इसको हम अक्सर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी करते हैं, ठीक है। और जितने इस एमरजेंसी सिचुएशन में जितने एक्शंस परफॉर्म करने हैं वो सारे के सारे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपको बताया डायलेट्स प्यूपल, ठीक है। जब आपकी आंख में भी अचानक से कोई चीज़ चली जाए या एकदम तेज़ लाइट भी आपकी आंख में चली जाए, तो वो जो फ़ौरन उसका बंद होना या उसमें से पानी निकलना, तो ये सारे एक्शन जो हैं ये कौन से हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। इसी तरह आपका हार्ट बीट का एकदम तेज़ हो जाना, आपकी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाना, ये सारे के सारे कंट्रोल आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। फिर आपका क्या होता है कि जब आपका वो स्ट्रेस एंड हो जाता है, वो एक एमरजेंसी सिचुएशन थी ना, ख़त्म होगी अब वो, ठीक है। उस ख़त्म होने के बाद जो सिस्टम अब काम करेगा डैट इज़ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करेगा, वो एक्शन लेगा और दोबारा तमाम के तमाम एक्शन जो एमरजेंसी में हुए थे उन तमाम एक्शंस को बेटे वो क्या कर देगा, नॉर्मलाइज कर देगा, ठीक है। उनको दोबारा नॉर्मलाइज हो जाएगा। आपकी जो है जैसे प्यूपल था वो कंट्रैक्ट कर जाएगा, आपका हार्ट बीट जो है वो स्लो हो जाएगी, आपका ब्रीदिंग रेट भी जो पहले बहुत ज़्यादा हो गया था वो भी जो है अब नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक दफ़ा बेटे मैं दोबारा पढ़ा देती हूँ। हमने आज पढ़ा फेरिफल नर्वस सिस्टम। फेरिफल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन इसके पार्ट्स में कंपोजिशन के बताए। पहली थी नर्व्स, फिर मैंने आपको क्या बताया, गैंग्लिया, ठीक है। गैंग्लिया जो थे ये क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल थे जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर प्रेजेंट थे। फिर मैंने कहा था इसके में दो नर्व्स होती हैं, एक होती हैं क्रेनियल नर्व्स जो कि हमारे ब्रेन से अराइज हो रही होती हैं, और एक होती हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में, इंसानों में क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स हैं, स्पाइनल के कितने हैं, 31 पेयर्स हैं, ठीक है। और तमाम की तमाम जो क्रेनियल नर्व्स हैं दे मे बी सेंसरी, दे मे बी मोटर, दे मे बी मिक्स्ड। और जो सेंसरी आपकी दूसरी साइड पे स्पाइनल नर्व्स आती हैं वो तमाम की तमाम जो हैं मिक्स नर्व्स होती हैं। फिर हमने पढ़ लिया कि जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स हैं ये अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए दो रास्ते, दो पाथवेज जो हैं चूज़ करते हैं। वो दो पाथवेज कौन से थे बेटे, एक था सेंसरी पाथवे और दूसरा कौन सा था आपका मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे वो था जो कि कोई भी मैसेज लेके जाता था ब्रेन तक, ठीक है। और ये कौन थे, ये सेंसरी न्यूरॉन लेके जाते थे, ठीक है। रिसेप्टर जाते थे, सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए जाता था ये मैसेज, और वहाँ से ये मैसेज वापस आता था मोटर न्यूरॉन के ज़रिए, ठीक है। जो जाने वाला पाथवे था उसको हम सेंसरी पाथवे कहते हैं, जो वापस आने वाला पाथवे है जो मैसेज लेके आ रहा है ब्रेन से कि क्या हमने करना है आगे, वो मोटर पाथवे है। यानी कि मोटर पाथवे जो है वो क्या करता था, वो इम्पल्स लेके आ रहा था ब्रेन से फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर, ठीक है। ये दो पाथवे हो गए, सेंसरी पाथवे एंड मोटर पाथवे। मोटर पाथवे को अगेन हमने दो सिस्टम्स में डिवाइड किया था, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम था जो कि वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा था, वो एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। और इट इंक्लूड मोटर न्यूरॉन, और इसमें मोटर न्यूरॉन जो हैं वो सारे अपने एक्शंस परफॉर्म करते हैं। फिर आपका आ गया था ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक में आपके पास वो एक्टिविटीज़ आ गई थी जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, ठीक है। इसमें आपकी जैसे कार्डिक मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, ग्लैंड्स, वो आगे थे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आगे फर्दर हमने दो सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया था। एक हमने कहा था सिंपैथेटिक, मैंने बताया था आपको, और एक मैंने बताया था पैरासिम्पैथेटिक। आपकी बॉडी को जब भी कोई एमरजेंसी सिचुएशन होती है, ठीक है, कोई फाइट है, कोई फ्लाइट है, एमरजेंसी सिचुएशन में जो सिस्टम काम करता है उसको हम लोग क्या कहते थे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते थे। और जब एमरजेंसी ख़त्म हो जाती थी आपकी बॉडी को दोबारा
एमरजेंसी पे नॉर्मल फेज़ में जो सिस्टम ला रहा होता है, तमाम सिस्टम दोबारा नॉर्मल करता है, वो कौन सा था? वो था पैरासिम्पैथेटिक। एग्जांपल मैंने दी थी, फॉर एग्जांपल कोई भी आप लोग रनिंग करते हो तो आपका हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो तो उस ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को प्रिपेयर कर रहा होता था। और जब आप लोग दोबारा स्टैंड अप हो जाते हो या सिटिंग पोजीशन में आ जाते हो, यानी कि नॉर्मल हो गए, तो दोबारा अब क्या करेगा? पैरासिम्पैथेटिक बॉडी आपके तमाम एक्शंस को दोबारा नॉर्मल कर देगा। बेटे इसी तरह हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। एंड पे आपको ये एक टेबल दिया हुआ है, इसमें आपको बताया हुआ डिवीजन। ये देखें ना, ये ब्लू पोर्शन और ये पिंक पोर्शन दिया है। ब्लू पोर्शन जो सारा आपको ऊपर दिया हुआ है ना बेटे, ये क्या है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। क्या बनाया हुआ है ये? दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर आप नोट करो, गौर करो, ये सारा मेरे बच्चों गौर करो, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। और इसमें आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे दो ऑर्गन आते थे, एक ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड आ गया था। अब ये जो नीचे वाला पिंक है, ये सारा का सारा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर आप देखो तो ये वाला सिस्टम ज़्यादा काम और ये इसका पोर्शन उन्होंने कम बनाया हुआ है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था दो तरह की नर्व्स थी, एक क्रेनियल नर्व्स थी और एक कौन सी? स्पाइनल नर्व्स थी, ठीक है। फिर आगे हमने इनको दो पाथवेज बना दिए थे, एक सेंसरी पाथवे और एक मोटर पाथवे। मोटर पाथवे को अगेन हमने दो सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया था, सोमैटिक था और एक ऑटोनॉमिक था। सोमैटिक वो था जैसे कि जो आपके वॉलंटरी एक्शंस थे, जैसे कि आपकी मसल्स की मूवमेंट है, ठीक है, सारी की सारी स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है। दूसरा क्या था? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या थे? हार्ट और डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन जो थे उनकी मूवमेंट्स थी। ऑटोनॉमिक को हमने फर्दर दो में डिवाइड कर दिया था, एक थे आपके सिंपैथेटिक, एक थे पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक वो थे जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में वर्क परफॉर्म कर रहे थे, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स दे रहे थे। और जब आपकी बॉडी दोबारा नॉर्मल कंडीशन पे आ जाती है तो फिर कौन से सिस्टम काम कर रहे होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। ये सारी की सारी डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो इस फ्लोशीट डायग्राम में आपको सारी बताई गई है, ठीक है बेटे। आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। यहीं पे मैं अपना टॉपिक जो है वो ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से जो है इसकी सारी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो बेटे आज का टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।